कहानी बीरबल की सजा। बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी शान और अद्भुत बुद्धिमान लोगों के लिए जाना जाता था। उनके नवरत्नों में सबसे ज्यादा पसंदीदा और चहेता था बीरबल। बीरबल की हाजिर अजवाबी, चतुराई और इंसाफ की मिसालें पूरे राज्य में फैली हुई थी। लेकिन जहां तारीफें होती हैं, वहीं जलन भी जन्म लेती है। दरबार में कुछ मंत्री और दरबारी थे जिन्हें बीरबल का इतना सम्मान रास नहीं आता था। वो हर बार कोशिश करते कि किसी तरह बीरबल की छवि खराब की जाए या उसे राजा की नजरों से गिरा दिया जाए। एक दिन ऐसे ही कुछ दरबारियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उनमें से एक ने कहा, बीरबल की हर बात पर बादशाह जी मुस्कुराते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। अगर बीरबल को किसी झूठे मामले में फंसा दिया जाए तो उसे सजा जरूर मिलेगी। दूसरे ने तुरंत सुझाव दिया, क्यों ना हम बीरबल पर चोरी का इल्जाम लगाएं। राजा न्यायप्रिय है, लेकिन सबूत अगर हमारे हाथ में हो तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। योजना बनाई गई और बहुत चतुराई से एक कीमती मोती जड़ा हुआ हीरा, जो अकबर को बहुत प्रिय था, चोरी कर लिया गया और कुछ गवाह खड़े कर दिए गए जिन्होंने कहा कि आखिरी बार वो चीज बीरबल के कमरे में देखी गई थी। अगले दिन जब अकबर को बताया गया कि उनका प्रिय हीरा गायब है और कुछ गवाह बीरबल की ओर इशारा कर रहे हैं, तो वे चौंक गए। बीरबल और चोरी, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने हैरानी से कहा। लेकिन फिर भी एक राजा होने के नाते उन्हें न्याय करना था। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। अकबर बोले, बीरबल, तुम जानते हो मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा हीरा तुम्हारे पास देखा गया है। क्या तुम सच बताओगे? बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने झुककर कहा, जहां पन्ना, मैंने कभी ऐसा कोई हीरा नहीं देखा और न ही चुराया है, लेकिन मैं जानता हूं कि सच एक दिन जरूर सामने आएगा। अकबर गुस्से में आ गए। तो तुम ये मानने से इनकार कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे पास छुपाने को कुछ है। बीरबल, मुझे मजबूरन तुम्हें 1 महीने के लिए जेल भेजना पड़ेगा, जब तक ये मामला साफ न हो जाए। बीरबल ने सिर झुकाया और शांति से कहा, जो जहां पनाह का हुक्म। बीरबल को जेल भेज दिया गया। वहां न कोई शाही खाना, न आराम, बस एक साधारण कैदी की तरह रहना पड़ा। लेकिन बीरबल का मन शांत था। उन्हें पूरा विश्वास था कि जल्द ही सच सामने आएगा। जेल में रहते हुए भी बीरबल खाली नहीं बैठे। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और एक योजना बनाई जिससे वो सच्चाई को उजागर कर सके। कुछ दिनों बाद अकबर को जेल से एक संदेश मिला। संदेश में लिखा था, जहां पना, अगर आप चाहते हैं कि वह कीमती हीरा दोबारा मिल जाए तो दरबार में एक विशेष सभा बुलाएं और सभी दरबारियों को उसमें शामिल करें। अकबर को समझ नहीं आया कि बीरबल क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सभा बुलवा ली। सभा में सारे दरबारी मौजूद थे, जिनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने बीरबल के खिलाफ साजिश रची थी। बीरबल को दरबार में लाया गया। वे कुछ कमजोर से दिख रहे थे, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था।
बीरबल ने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मैंने एक सपना देखा है। उस सपने में मुझे देवी ने दर्शन दिए और कहा कि जिसने हीरा चुराया है उसकी दाढ़ी में आज रात लाल रंग का निशान दिखाई देगा। सुनते ही सब चौंक गए। अकबर ने कहा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी दाढ़ी में लाल रंग है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बहुत सरल है। मैं सब दरबारियों को एक एक करके देखूंगा और उस दाढ़ी की पहचान कर लूंगा जिसमें लाल रंग का संकेत है। भरबारी एक एक करके आगे आए। बीरबल उन्हें गौर से देखने लगे। जब बारी उन साजिश करने वाले दरबारियों की आई तो उनमें से एक घबराहट में बार बार अपनी दाढ़ी को छू रहा था। बीरबल की नजरें उस पर टिक गईं। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, यही है असली चोर। ये डर के मारे अपनी दाढ़ी छूता रहा क्योंकि इसे लगा इसकी दाढ़ी में सचमुच लाल निशान है। बाकी दो साथी भी डर के मारे कांपने लगे और सबके सामने कबूल कर लिया कि उन्होंने ही हीरा चुराया था और बीरबल पर झूठा इल्जाम लगाया। अकबर को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने बिना जांच पड़ताल के बीरबल को सजा दी। उन्होंने तुरंत उन दरबारियों को जेल भिजवाया और बीरबल से क्षमा मांगी। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि सच्चे भी हो। मैं तुम्हें सजा देकर बहुत शर्मिंदा हूं। बीरबल मुस्कुरा कर बोले, जहां पनाह, राजा की सजा भी एक वरदान होती है अगर वह न्याय की ओर ले जाए। उस दिन के बाद बीरबल का सम्मान और भी बढ़ गया। राजा ने उन्हें न सिर्फ दरबार में फिर से उनकी जगह दी बल्कि विशेष सम्मान भी दिया। सीक्स कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, सच के आगे टिक नहीं सकता। सच्चे इंसान को वक्त भले ही सजा दे, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय न्याय के खिलाफ हो सकता है।